आंदोलन की क्या तस्वीर प्रस्तुत की। दूसरा, राकेश टिकैत क्या पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। और चौथी बात, आज की जो बड़ी पंचायत महापंचायत हुई उसमें उमड़ी भीड़ ने किसानों की यह साबित कर दिया कि इस परिवार की राजनीतिक ताकत भले कम हो लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। देखिए, आज के आंदोलन ने साबित कर दिया कि आदमी ज़्यादा हो गए थे, जगह छोटी पड़ गई थी। और आंदोलनों ने इस देश की तमाम बार तस्वीर बदली है, चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो और चाहे किसानों के आंदोलन। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक बार 44 दिन तक मेरठ कमिश्नरी पर धरना दिया था, ऐसे ही जाड़े की रातों में। तब सरकार ने कहा था कि ये महेंद्र सिंह टिकैत 4 दिन यहाँ नहीं टिकेंगे, लेकिन वो 44 दिन वहाँ रहे, नंगे पांव रहे, अखबार पर बैठकर खाना खाते थे। तो जिसके पिता ने न पीएम, न सीएम, न डीएम, न डीजीपी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, सबको वहाँ आशीर्वाद लेने आना पड़ा, उसकी संतान राकेश टिकैत ने आज 63 दिन आंदोलन करके अपने पिता के रिकॉर्ड से और वो आगे गए हैं। इस देश में जितने किसान हैं उनको राकेश टिकैत का आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऋणी होना पड़ेगा। इस देश में और प्रदेश की जनता ने रातों रात जो तस्वीर बदली है, पुलिस पूरी तैयारी में थी लाठी मारकर आंदोलन खत्म कराने की, ट्रैक्टरों पर सामान लद चुके थे, तंबू कनात उखड़ चुके थे, हौसले टूट चुके थे, लेकिन चमत्कार हुआ, आंसुओं के सैलाब ने चमत्कार दिखाया और हजारों लाखों लोग आए। ये वक्त किस तरह से बदलता है ये राजनीतिक लोगों को समझना होगा। लेकिन एक चीज आज ये भी साफ हो गई कि जिन जाटों ने बीजेपी को चुना था उस बीजेपी ने इन जाटों को खूब धुना। अब इसमें कोई कसर नहीं रह गई है और ये आगे भी ये स्थितियां बनने नहीं, अब होशियारी से आंदोलन चलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि आज सारे राजनीतिक दल गए लेकिन राकेश टिकैत ने अपना संयम बरता और वो जमीन पर बैठे रहे। एक चीज ब्रजेश जी में बात बार बार आती है कि विपक्ष राजनीति में कूद पड़ा, इस आंदोलन को हाईजैक कर रहा है। अच्छा, विपक्ष ना कूदे तो विपक्ष नामर्द है, विपक्ष कोमा में है, विपक्ष मुर्दा है, कमजोर है। हाँ, और अगर कूद जाए तो राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अन्ना आंदोलन में तमाम सारे लोग राजनीतिक दलों ने सेका और बुझाया, और अगर आज विपक्ष सेक लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। और विपक्ष इस देश के इंसान ही हैं विभिन्न पार्टियों में। क्या अफसरों को ये अंदाजा नहीं था कि ये राकेश टिकैत कौन है और इनका सपोर्ट बेस क्या है, या सिर्फ मतलब दिमाग में बैठे सोच लिया कि जैसे अपराधियों को हैंडल करते हैं उत्तर प्रदेश में, किसी का भी घर गिरा दो, किसी को भी पकड़ लाओ, उसी टाइप राकेश टिकैत के साथ भी कर दो। राकेश टिकैत के साथ किसानों के साथ डीजल देने से मना कर दो, ट्रैक्टर में डीजल और बोतल में डीजल नहीं मिलेगा, लाठी के दम पर उठा दो। यह निश्चित ही सरकार के रणनीतिक चूक है और जिन अफसरों ने ऐसा किया है सरकार उनसे निपटे, जिन्होंने सरकार की किरकिरी कराई है वो देखें। लेकिन आज ये देखिए कि आज इस देश में लाखों लोग सड़कों पर निकले, एक पंचायत के लिए कितना हुजूम उमड़ा, तो ये आसान बात नहीं है। अब ये दर्शाता है कि इस देश में आंदोलन चलने के लिए न तो राजनीतिक दल की जरूरत है और न किसी षड्यंत्र से उसे रोका जा सकता है। ब्रजेश जी, बहुत सारे षड्यंत्र हमेशा होते रहे, जुल्म होते रहे हैं। जिन लोगों ने आज़ादी की खातिर जान दी थी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि किसानों को इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। 26 साल की उम्र में अशफाक उल्ला खान फैजाबाद की जेल में फांसी पर चढ़ गए और फांसी पर फंदा झूलने से पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से और जा रहे हैं सुए अदन जिंदाने फैजाबाद से। तो उन्होंने, जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, इस देश की संपन्नता के लिए दी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें उन चीजों को भूल चुकी हैं, शहीदों की शहादत को। उन्हें राजनीति से मतलब है,
लेकिन देखिए, ये किसी मीडिया और किसी प्रचार से के विरोध से यह आंदोलन टूटेगा नहीं। किसी के झूठ और सच दिखाने से, उपद्रवी कहने से राकेश टिकैत उपद्रवी नहीं, वो नहीं, मैंने तो देखा कुछ टेलीविजन चैनल्स हों या सोशल मीडिया, राकेश टिकैत का किस कदर मतलब उनका अपराधीकरण किया जा रहा था। हैरान करने वाली बात है। अरे वो बाबा टिकैत का खून है, आपको नहीं पता तो जानो तो कौन है बाबा टिकैत। आप उनके खून को इस प्रकार की बातें करना, ये निहायत अनुचित बात है। कि अभी तो आंखों से हमारे उछला है समंदर, अब जिस्म से हमारे लहू भी टपकेगा। हमारे देश के एक किसान का आंसू सैलाब लेकर आया है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो सत्ता के आगे और सत्ता से मेल जोल करके इस आंदोलन को बदनाम करेंगे, वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। आपकी बातें सुन के दीपक वाजपेयी के खून में उबाल आ जाता है। बोले बीरेन जी। देखिए, दीपक जी ने धरती पर बहुत चीजें जमीन पर काम की है। ये हवाई जहाज से उतरे हुए नेता नहीं है और संघर्ष के नेता हैं। आम आदमी पार्टी भी अन्ना आंदोलन के संघर्ष से निकली है, लेकिन उस समय असली फायदा तब पता चला ब्रजेश जी योग करने का, कि अगर आप योग करेंगे तो शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि औरत का भी कपड़ा पहन लो तो आपको आसानी से आ जाएगा और भागने में आसानी रहेगी। ये अन्ना आंदोलन से लोगों ने जाना जी। तो मैं बस खाली इतनी बात कहता हूँ। जी जी, अपना साहित्य पेश करें जी आजाद। देखिए, मैं दीपक जी टाइम दूंगा आपको। हमारे एक साथी ने कहा है, पहले उनकी बात रखूंगा, और एक बहुत साहित्यकार है बड़े दिनेश रघुवंशी जी, उनकी बात है कि हमेशा तन गए जो सामने तोपों के दहाने के, और कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों के जवानों के, और बड़े लोगों की औलादें तो सिर्फ कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। तो यह आंदोलन किसानों के दम पर चलेगा, सच्चाई के दम पर चलेगा, और जो लोग लाठी के दम पर खत्म कर रहे हैं, ताकत के दम पर, वो जान लें कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना शहंशाही के लिए, और हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए, और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएंगी अब तो लाशें खुद गवाही के लिए, और दिल में जिनके था नौकरशाही के लिए, दिल के जुनून था, दिल में जुनून था जिनके नौकरशाही के लिए, अब वो रक्स करते हैं अपने जिले इलाही के लिए। जी, दीपक वाजपेयी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बार बार उंगली उठा रहे हैं। हाँ दीपक जी, गो अहेड, 20 सेकंड ओनली, फिर मैं अनीता जी की तरफ चलता हूँ। जी, जो बीरेन जी कह रहे हैं ना, जिस इतिहास का वो चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 250 साल पहले 25 दिसंबर की ऐसी ही कड़कती सर्दी की रात थी। 1763 सन था, और मैनपुरी आगरा से लेकर रोहतक तक से लेकर भरतपुर तक राजा सूरजमल जाट सम्राट का राज हुआ करता था, जिसने मुगल सम्राट आलमगीर हराया था। ऐसी ही कड़क सर्दी की रात में 25 दिसंबर 1763 को मुगलों ने उसको धोखे से मार दिया था। उसी तरह जाट अस्मिता का प्रतीक राकेश टिकैत, उसकी इसी तरह से हत्या करने के लिए आप जातिवादी बातें कर रहे हैं दीपक जी, आप जातिवादी बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने उसी तरह का हमला किया, जातिवादी बातें। गौरव है सूरजमल जी, उस प्रतिष्ठा पे हमला किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन पूरा वेस्टर्न यूपी साथ खड़ा हो गया। थैंक यू। मंसूबे, ऑलराइट, प्लीज वेट अनीता जी, हमें 1 मिनट का समय दीजिए आप। हाँ अनीता जी बोले, आप बोले, गो अहेड।